दायेशात् केंद्र कोणे वा दुश्चिक्ये लाभगे पिवा देहारोग्यम सुखम चैव गृहे कल्याण वर्धनम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और केतु देवता की महादशा में अंतरदशा शुक्र देवता की चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी कुंडली में दशा नाथ से किसी केंद्र में बैठे हो या किसी त्रिकोण भाव में बैठे हो या फिर दुश्चिक्य मतलब तीसरे और 11वें घर में भी शुक्र देवता बैठे हुए हो, तो ऐसे शुक्र देवता आपका बहुत ही फेवर करते हैं। अर्थात ये मतलब है कि आपको सुख देते हैं, शारीरिक सुख देते हैं, घर में अनेकों प्रकार से वृद्धि करवाते रहते हैं, खान पान आपका उत्तम श्रेणी का हो जाता है और सांसारिक उपभोग की वस्तुएं, क्योंकि शुक्र देवता तो सांसारिक उपभोग की वस्तुएं ही दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सांसारिक उपभोग की वस्तुओं का भरमार कर देते हैं शुक्र देवता आपके लिए। जैसे एसी, कूलर, पंखा और बहुत बड़े बड़े बंगले आदि और साज सज्जा की सामान, दुनिया भर की प्रॉपर्टी आपको शुक्र देवता ऐसे समय में दे देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि गृहे कल्याण वर्धनम, घर में नित्य प्रति कल्याण की ही आपको प्राप्ति होती है, आपकी पत्नी अनुकूल हो जाती है, आपके बच्चे अनुकूल हो जाते हैं कि जो कुछ भी आप कहते हैं वो सब करते हैं, सब आपकी बात मानते हैं, आपकी बात का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और इस समय में आपको कोई दुख नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं होता है, बहुत सुख पूर्वक ऐशो आराम पूर्वक आपकी जिंदगी निकलती है। और 11वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि भोजनाम वरभूषाप्ते रथ दोला आदि लाभ कृत, कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के खाद्य पदार्थ, भोजन की सामग्री आपको प्राप्त होती है, आपका जीवन जो है बहुत उत्तम श्रेणी का हो जाता है, उच्च कोटि का हो जाता है। और कहते हैं भूषाप्ति, तरह तरह के आभूषण और आपको रथ, वाहन और झूले पर झूलने का आनंद आपके जीवन में नित्य प्रति बना रहता है, नित्य निरंतर बना रहता है। तो देखिए, शुक्र की स्थितियों का आकलन आपको बहुत गहराई से बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र देवता मार्केश भी हो और गोचर में अगर आपके लिए अनुकूल हो जाए तो फिर ऐसी स्थितियों का निर्मित हो जाना आसान हो जाता है। और यदि ऐसी स्थितियां न बने या फिर आपकी कुंडली में जन्मना हो इस तरह की स्थिति, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप के जीवन में थोड़ा संघर्ष हो जाता है या फिर परेशानियां बढ़ने लगती है, तो उन चीजों को आप इग्नोर करके अपनी जिंदगी को आसानी से चलते रहने दीजिए, कोई अकबकाइए मत, हड़बड़ी मत कीजिए और अनुकूल समय आने पर यही शुक्र देवता जो है अपनी दशा अंतरदशा में आपको जो है दुनिया भर के सुख, सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी आदि सब कुछ दिला देते हैं अगर कुंडली में अनुकूल हो तो इस बात का ध्यान आप रखिए। और ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी स्वयं देख करके स्वयं से स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमको एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक आपकी कुंडली के अनुसार समझाकर बतला देंगे। ठीक है।